नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नवादा कांड पर सियासत। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर देदौर गांव के कृष्णा नगर टोले में दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा है। नवादा में हुए अग्निकांड पर अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। तेजस्वी ने अपने एक्स अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। उन्होंने आगे लिखा है कि नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में आग लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र हैं, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे, इन्हें क्या। इस मसले को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर इस मसले को लेकर सरकार से कार्रवाई की अपील की है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख इसने इसे अति दुखद और गंभीर मुद्दा बताया है और इसे लेकर बिहार सरकार से पीड़ितों को पुनः बसाने और उनकी आर्थिक मदद के लिए भी सरकार से अपील की है। उन्होंने लिखा है कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अत्यंत दुखद और गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। तो बिहार के नवादा में हुई इस घटना ने अब राजनीति को भी अपने चरम पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है और ये मौका भी है। राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुकी हैं। नवादा में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने पूरे बिहार के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया है। वहां पर तकरीबन 100 घरों को आग के हवाले कर दिया है। 80 घरों के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घरों को ही आग के हवाले किया गया है। यह मामला उस वक्त लाइमलाइट में आया, समझ में आया, जब प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक गुट के कई लोग गांव में घुसे, गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, फायरिंग की आवाज भी सुनी गई, जिससे गांव वाले डर गए, सहम गए और इसी अवसर पर गांव के कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। मांझी टोला का यह इलाका है और महादलित यहाँ निवास करते हैं। ऐसे में अब जो बात हो रही है, समाज के सबसे नीचे तबके से जुड़े लोगों को, जिन्हें उठाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, उनके लिए इसके लिए काफ़ी शाबाशी मिली और एक इस तरह का वर्क कल्चर बनाया गया कि इनका उत्थान हो सके, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और इस बीच इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और अरुण कुमार यादव साहब भी जुड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। प्रतिभा जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं क्योंकि सरकार आपकी है, साझा गठबंधन की सरकार आप चला रहे हैं, केंद्र में भी आप सहयोगी हैं। ऐसे में जो यह घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है, निंदनीय है, लेकिन इसके पीछे सरकार क्या कुछ कर रही है? आखिर सरकार के नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इंटेलिजेंस इनपुट्स फेल हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, यह बात किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है। आप सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं प्रतिभा जी, हम आप ही से पूछते हैं कि आखिर यह क्या हुआ और इस पर अब सरकार का एक्शन क्या है? जी कुणाल जी, देखिए, जिस तरीके से ये घटना घटी और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस घटना की भनक लगी, उन्होंने, आपने देखा कि तुरंत ही उन्होंने बैठक बुलाई और सारे चीजों को निगरानी रखने का उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई किसी भी तरह से जो भी इसके दोषी हैं, जिन्होंने इस तरह के कुकर्म किए हैं, उनको
पूरे बिहार से, सिर्फ नवादा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के किसी भी कोने में और जहां भी छुपे हों उनकी गिरफ्तारी कीजिए। और भाई किन वजहों से ये घटना घटित हुई नवादा में, सबसे पहले तो मैं इस घटना के लिए उनके प्रति जिनके यहाँ घटना घटित हुई दरिंदों के द्वारा, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने की दुस्साहस की है, सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। और आपने देखा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने अभी तक 15 लोगों की, सरकार की इसके वजह से, सरकार की कार्यशैली की वजह से 15 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। प्रतिभा जी, कहा जा रहा है कि जमीन से जुड़ा हुआ यह एक विवाद है, जमीन से जुड़ा हुआ एक विवाद है। दो गुटों के बीच काफी समय से वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी और उसके बाद यह मामला कोर्ट में भी लंबित है, टाइटल सूट फाइल किया गया, ये सब जानकारी आ रही है। ऐसे में जब यह मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं एफआईआर हुई होगी, पुलिस को इसके बारे में पहले से पता होगा। नवंबर में भी शायद इसी जगह में गोलीबारी हुई थी, तो इसको सेंसिटाइज करने के लिए उस समय अगर प्रोएक्टिवनेस आती पुलिस के तरफ से तो शायद संभवतः इसे टाला जा सकता था। आपको नहीं लगता है ये, प्रतिभा जी? देखिए कुणाल जी, बिहार में शासन की सरकार है और देखिए जो भी ये इस तरह के कुकर्मी लोग होते हैं ना, मैं तो कहती हूँ कुकर्मी ऐसे लोगों को, जो भी इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको किसी का डर और खौफ होता ही नहीं है। वो चाहे उन्हें जो भी सजा मिले, उन्हें पता है कि आज अपराधी अपराध करके बच नहीं सकते। आज अपने नेता श्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 2005 के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित किया है, तो इनके रहते कोई ना तो कानून को अपने हाथ में ले सकता है और न ही कोई गलती करके अपराध करके अपराधी बच सकता है। ये पता है, बावजूद उसके न जाने किस लालच में आकर के, न जाने जिनका संरक्षण में प्राप्त होता है, वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ नवादा की जनता को कि यहाँ बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी का शासन है, यहाँ अपराधी बचेंगे नहीं। और आपने देखा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने 15 लोगों को, मुख्य आरोपी जो नंदू पासवान है, उसके साथ साथ 14 और लोगों की, यानी कुल 15 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। किन्हीं को भी कानून को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद वहाँ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा है। तो ये बात नहीं है कि सरकार के गिरफ्त से कोई भी अपराधी बचेंगे, किसी को भी अपराध करने की छूट बिहार में नहीं दी गई। ओके प्रतिभा जी, हमारे साथ अरुण कुमार यादव साहब भी बने हुए हैं आरजेडी की तरफ से। यादव साहब, ये जो घटना हुई हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं, मतलब बहुत संजीदगी के साथ, लेकिन अब इसके ऊपर राजनीति करने से क्या कुछ लाभ हासिल होता है या हो सकता है? ये तो मतलब एक ऐसा वाकया है जिससे लोगों के घर उजड़े हैं। आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? और आरजेडी का जो स्टैंड आया है, हमने आपके नेता का वह ट्वीट भी देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए बेखबर है, उसके कोई मतलब नहीं है, आशय उनका यही था। ऐसे में आरजेडी जो तल्ख तेवर अपना रही है, उसके पीछे क्या कुछ बुनियाद भी है या फिर जस्ट राजनीतिक बयानबाजी है? यादव साहब। देखिए कुणाल जी, मैं सुन रहा था सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं जी किस तरह से सुशासन की रट लगा रहे थे। और हम लोग राजनीति नहीं करते जी, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी राजनीति नहीं करते। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। और आपने देखा लगातार पिछले कई महीने से हमारे आदरणीय नेता डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का, उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आपराधिक घटनाओं पर खास करके जल रहा है पूरा बिहार, और यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आपने देखा किस तरीके से सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा नवादा में 100 अधिक घरों को आग में झोंक दिया गया।
आग लगा दिया गया। जो निसहाय लोग थे, गरीब थे, बेसहारा लोग, कमाने खाने वाले लोग थे, दिन भर रोजी रोटी करके आते थे और अपने कुटिया में गुजर बसर करते थे। आखिर ऐसे मनबरू को, ऐसे दबंगों को ताकत कहाँ से मिलती है? और लगातार चहुओर पूरे बिहार में नवादा की घटना ये तो झांकी है। पूरा बिहार अगर देखेंगे तो हर दिन यही स्थिति बनी हुई है। सरकार का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जी को बिहार और बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? बिहार जब चुनाव में आते हैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं जंगल राज, जंगल राज। मैं पूछना चाहता हूं और बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी बताएं बिहार में कौन सा राज है? लोग गली गली में जो है कि ये शोर है, लोग बता रहे हैं यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। और दबंगों का जो किस तरीके से ये लोग तांडव मचा रहे हैं सत्ता संरक्षण में। और जब से खास करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी मिलकर इधर से जो पिछले 9 महीने से सरकार बनाई है, और इसमें तो मन बढ़ गया है, 7वां आसमान पर है। ठीक है यादव साहब, लेकिन हाँ प्रतिभा जी अब आपके पास ही आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा ना, मतलब कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, मतलब सबसे ज्यादा जिन्होंने शपथ लिया, शायद मैं गलत नहीं हूं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 2005 से आप शासन में हैं, सुशासन की बात कहकर आप सरकार में आते हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी यदि किसी के मन में आपने जैसा कहा डर नहीं है, वो इस घटना को अंजाम देते हैं, तो आखिर इतने लंबे अरसे के बाद भी सुशासन का हवाला देकर आपने उस मन के अंदर जो डर नहीं है उसको क्यों नहीं ध्वस्त कर पाए आप लोग? ये बहुत अहम सवाल है। मतलब जब आप डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, तमाम ऐसे मुद्दों की बात करते हैं, तो फिर शांति अमन क्यों नहीं कायम हो पाया बिहार में नीतीश कुमार जी के अंडर में? हाँ कुणाल जी, बिहार में निश्चित रूप से अमन शांति है। अगर लोग कहते हैं कि आप 2005 से पहले चले जाते हैं आप लोग, तो निश्चित रूप से जब बातें होंगी तो तुलनात्मक बातें भी होंगी। क्या वही बिहार है जो 2005 से पहले हुआ करता था? क्या वही बिहार है कि आज जो घटना हुई? एनसीआरबी का डाटा बताइए ना, 1990 से लेकर 2024 के बीच का। ईमानदारी से कहिए कुणाल जी कि क्या उस समय मीडिया को दिखाने की परमिशन थी? छूट थी जो चीजों को बता सकते थे? अरे मीडिया वालों की हत्या कर दी जाती थी, उनका अपहरण कर दिया जाता था। कुणाल जी इनसे पूछिए ना 2005 से लेकर आज तक का क्या एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है, और 1990 से लेकर 2005 आपके क्या बोल रहा है? यादव साहब आपके सवाल का भी जवाब देंगे वो, एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। हाँ, लेकिन जिसकी जो मंशा होती है ना, कभी कभी कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाकी कोख से जन्म लेते हैं और वो उन्हें पता होता है कि हमें सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी वो गलती गुस्ताखी करते हैं। इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना आज की सुशासन की सरकार में वो तो यही दिखाता है। और भाई अरुण जी कहते हैं सरकार नाम की चीज नहीं है। अरे अगर सरकार नाम की चीज नहीं होती ना तो इतनी जल्दबाजी में इतने लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। वहाँ यही तो आप लोगों के पास ठीक है, राजपथ छोड़ करके ठीक है, ऑर्डर तो बैठक नहीं करते हम आईडीजी और मजिस्ट्रेट की तो प्रतिभा जी ये बात तो मतलब ये बात तो आप भी मान रही है ना कि कुछ चीज होती है, जैसा कि आपने कहा अपराधियों के मन में वो खौफ नहीं व्याप्त हो पा रहा है। वो तो खौफ, कानून यदि इतना स्ट्रिंजेंट है उसके बावजूद भी यदि वो उनके हौसले इतने बुलंद हैं, इस मामले में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। नवादा में जो वारदात को अंजाम दिया गया है, आज हम उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे 2 मेहमान बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। यादव साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे जब कोई कंपैरेटिव एनालिसिस प्रतिभा जी कर रही थी, आपका टेक क्या है? आपसे भी आपका टेक ले लेते हैं यादव साहब।
यादव साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। प्रतिभा जी अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा जी, कैसे अब इन चीजों से निपटा जाए, यह सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि चलिए अभी जो हुआ उसको आप लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके इसके लिए भी क्या कोई रोड मैप तैयार करने की जरूरत है? जी कुणाल जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक सुशासन का राज स्थापित किया है, उन्होंने जनता में विश्वास लगाया है। और जिस तरीके आप देख लीजिए ना, बिहार की आप और आबादी की बात करके आधी आबादी की बात कर, जिस तरीके से सुरक्षित है, हम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ाई करने जा रही हैं, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के सुशासन का ही नतीजा है कि आज सभी लोग फ्री होकर के, निर्भीक होकर के अपने काम को कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कोई घटना घटित नहीं होगी, मैं इस तरह से कुछ भी नहीं बोलती चैनल पर बैठ करके। मैंने पहले भी कहा कि देखिए, लगता है जैसे कुछ लोग अपनी माँ की कोख से अपराधी जन्म लेते हैं कि इतने सख्त कानून, इतने सजग नेता और प्रशासन के बावजूद भी उन्हें जानते हैं कि हमें सजा मिलेगी, जिसके गलती करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक दो छिटपुट घटनाएं घटित नहीं होंगी, क्योंकि अपराधी एकदम से खत्म हो जाएंगे। यह कोई भी सरकार नहीं कर सकती। ये कोई भी सरकार कुणाल जी इसलिए नहीं कर सकती, सरकार का काम है कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करना, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखना, अपराधियों को सजा दिलवाना, त्वरित कार्रवाई करना। लेकिन कोई सरकार किसी की मनोदशा को बदल दे, या कोई सरकार सही, जब एक माँ बाप अपनी औलाद को जन्म दे करके ये काम नहीं कर सकते हैं, तो बताइए कोई सरकार, इतनी बड़ी आवाम, बिहार की इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक एक व्यक्ति के दिमाग को बदलना या किसी सरकार के बस की बात ठीक है। तो सामाजिक जागरूकता की भी आप बात कर रहे हैं। हाँ, सामाजिक जागरूकता तो सरकार फैलाती है ना। अब प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, जिस समय घटना घटित होती है, जैसे ही सरकार की खबर लगती है, सरकार तुरंत बैठक बुलाती है, प्रशासन को मुस्तैद करती है। इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? ओके, नीतीश बाबू को उनका एक दूसरा नाम भी है जिस नाम से वो जाने जाते हैं, काफी लोकप्रिय भी हुए हैं, सुशासन बाबू। ऐसे में यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशासन बाबू के राज में आपको लगता है यादव साहब चीजें व्यवस्थित हैं? आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया था क्योंकि प्रतिभा जी जब कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही थी एक एरा का दूसरे एरा से, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। कुणाल जी, मैं बता दूं, और दूसरा नाम पलटू कुमार भी है ना। बिहार में आप चले जाएंगे, देश में तो प्रचलित है, गली गली अगर घूमेंगे तो बच्चा बच्चा बोलेंगे। ठीक है, एक मिनट प्रतिभा जी, 1 मिनट उनको भी सुन लेते हैं। यही एक मिनट के प्रवक्ताओं में सबसे बुरी आदत है, विपक्ष को सुनना नहीं चाहते। और सच्चाई जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जब सरकार को आईना दिखाते हैं तो ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सार भड़कता हो। अब देखिए, मैं शुरू अभी अपनी बातों को रखा भी नहीं, भड़क गई, भड़किए नहीं, बेचैन मत होइए। ठीक है, एक प्लीज एक एक करके हम सुन लेते हैं। ठीक है प्रतिभा जी, प्लीज। हाँ, अगर बेचैनी की बीमारी है तो आराम से इलाज करा लीजिए। डबल इंजन की बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, इत्मीनान से सुनिए। 1 मिनट सुनिए, प्लीज प्रतिभा जी, 1 मिनट हमको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपका काउंटर लेंगे प्लीज। हाँ, एकदम गंभीरता से क्या क्या प्रवचन दे रही थी। हम तो बीच में सवाल नहीं उठाया। हाँ जी, वो हमारे राज को जंगल राज का संज्ञा देते थे, क्या क्या, शायद इनको जानकारी नहीं है। केंद्र में इनकी सरकार है पिछले 10 साल से, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और पूरा सिस्टम इसका है। एनसीआरबी का डाटा भी तो निकाल के देख लेना चाहिए ना। 1990 से लेकर 2005 का डाटा निकाले और देखे अपराधी घटनाएं और एनसीआरबी का डाटा क्या बोल रहा है। और 2005 से लेकर 2024 तक
जब तक इधर अगले साल पिछले साल जो जारी हुआ एनसीआरबी का डाटा, दोनों का मिलान करेंगे नहीं। लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी चुनौती देते हैं सदन से लेकर सड़क तक। अरे भाई, डाटा का मूल्यांकन करो, उसके बाद बात करो। हमारी सरकार गरीबों की सरकार थी। कुणाल जी, अगर आप देखेंगे, आप उलझे हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1990 में सुनिए, फिर गलत बात। एक मिनट प्रतिभा जी, प्लीज उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। प्लीज प्रतिभा जी, एक बार बोल लेने दीजिए। हाँ। और कुणाल जी, हाँ, जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के राजपाट को संभाला था 1990 में, उस समय जो आपराधिक घटनाओं का अगर डाटा देखेंगे, 1 लाख आबादी पर 144 था। और हमारी सरकार 2005 में चली गई। उस समय कितना पे लाके छोड़ा? 1 लाख आबादी पर 1,22,000, 122, मतलब 144 से नीचे आकर 122 पे हमने। ठीक है, इसका मतलब दावे और आंकड़ों में। कुणाल जी सुन लीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, अभी क्या आंकड़ा है? 277 आपराधिक घटना 1 लाख आबादी पर, मतलब 3 गुना के आसपास। ये राक्षस राज है, जंगल राज। ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से राक्षस राज, जंगल राज, जो भी बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जनता को यह देखना होगा, जनता को जागरूक होना होगा कि कौन उनका हितैषी है, कौन नहीं है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। नवादा में जो घटना हुई है वो घटना निंदनीय है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो ऐसी घटना यदि यहाँ पर फिर से हो, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और तमाम सरकारों को यही कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ के लोग अमन और चैन के साथ जी सके। मेरे साथ इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।